प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 12 की एक्सरसाइज 5B को कंप्लीट कर लिया हुआ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5C को करेंगे। ये जो 5C एक्सरसाइज है ये आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिए होंगे, उनका हमें अवकलन करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही बारीकी से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको इनवर्स के कुछ फार्मूले बताएंगे। वैसे हमने इसके पहला जो लेक्चर हमने कराया है अवकलन का, उसमें हमने आपको सभी फार्मूले नंबर बाय नंबर लिखवाए हुए हैं, तो या तो आप उसको देख लेना या इस वीडियो के शुरुआत में हम आपको कुछ फार्मूले जरूर बता देंगे, जिससे इन क्वेश्चनों को करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्लास पर। देखते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। साइन इनवर्स AX इसका आपको अवकलन करना है, कॉस इनवर्स x अपॉन ए, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 5 और साइन इनवर्स 2x, इनका आपको अवकलन करना है। देखिए अवकलन के कुछ बेसिक से फार्मूले हैं। जैसे पहला फार्मूला आप याद रखेंगे, जैसे इस प्रकार से लिखा d/dx साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से सेकेंड फार्मूला आप याद रखेंगे d/dx कॉस इनवर्स x। सेम फार्मूला होता है, बस -1 लग जाता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद d/dx टेन इनवर्स x, इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर d/dx कॉट इनवर्स x होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद d/dx सेक इनवर्स x तो होता है 1/x (x² - 1। ठीक है, और एक फार्मूला होता है d/dx कॉसेक इनवर्स x तो होता है -1/x (x² - 1। बेटा इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये 6 फार्मूले याद होने चाहिए। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, कॉस इनवर्स x का क्या होता है, टेन इनवर्स x का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक का और कॉसेक का। अगर आपको इतने फार्मूला याद हैं या अगर आपने अभी तक याद नहीं किए हैं तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप इन सभी फार्मूलों को नोट कर लें। जैसे ही फार्मूले नोट कर लेंगे तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो एक बार हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले वीडियो को जरूर से देख लें, अगर आपको अभी तक अवकलन करना नहीं आता है तो। अगर आपको अवकलन की कुछ बेसिक सी चीज़ें आती हैं, जैसे अवकलन कैसे किया जाता है, चैन रूल अगर आपको आता है, तो फिर आप इस वीडियो लेक्चर में रह सकते हैं, आपको बहुत बेस्ट समझ में आने वाला है। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहला वीडियो लेक्चर जरूर देख लें। अगर आपने पहली और दूसरी एक्सरसाइज मतलब 5A और 5B एक्सरसाइज को अगर नहीं किया बेटा, तो सबसे पहले आप उस एक्सरसाइज को कर लें, फिर यहाँ पर आए। ठीक है, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी चीज़ें देखेंगे तो आपको वैसे भी कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये तो फार्मूले हो गए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, हम लोग को अवकलन जिसका करना है उसको हम लोग मान ले रहे हैं y बराबर, फंक्शन को y बराबर एज्यूम कर ले रहे हैं, y बराबर साइन इनवर्स AX। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बताओ y का अवकलन क्या आ जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू। अब देखिए हम लोग अवकलन जानते किसका है, साइन इनवर्स x का पढ़े थे, और जबकि ये क्या लिखा है साइन इनवर्स AX। तो हमने आपको इससे पीछे के वीडियो लेक्चर में बताया है कि जिसका हम अवकलन जानते हैं उसी का करते हैं, बाकी अगर उसके प्लेस पर कोई अन्य वैल्यू लिखी है तो उस पूरे को हम ऐसा मान लेते हैं कि ये x है। जैसे हम लोग अवकलन जानते हैं साइन इनवर्स x का, और ये पूरा क्या लिखा AX, तो हम इसको इस प्रकार से मान ले रहे हैं कि ये जो AX है ना ये केवल x है। तो बताओ साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, वो होता है 1/√1 माइनस x²। बताइए x हमने किसको माना है, AX को। इसका बेटा जब आप स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, a² x² इनटू में क्या होता है बेटा, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो पुनः अवकलन हम लोग किसका करेंगे, AX का। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस a² x² इनटू में AX का जब आप अवकलन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू a/√1 माइनस a² x²।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के सेकेंड पार्ट पर। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है y बराबर कॉस इनवर्स x अपॉन ए। आप यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग अवकलन किसका जानते हैं, कॉस इनवर्स x का, और ये क्या लिखा है x अपॉन ए, तो इस पूरे को हम x मान ले रहे हैं। तो कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने x माना किसको है, x अपॉन ए, इसका बेटा जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस होता क्या है, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कर देते हैं। तो हमने x माना किसको बेटा, x अपॉन ए को। आगे चलते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, इसके नीचे 1 मान के आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट में अपॉन में ए स्क्वायर और आएगा, अगर आप उसको रूट से बाहर निकालें तो ए आ जाएगा, और x अपॉन ए का जब आप अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन ए, क्योंकि x का 1 होगा तो ये 1 ए बचेगा। ठीक है, ये सबसे ऊपर पहुंचेगा तो इससे ये कट भी जाएगा, चाहो तो आप यहीं पर इसको कैंसिल कर लो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा आपके इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये बेसिक सी बातें समझ में आ रही होंगी ना, बहुत ही आसान है अवकलन। अगर आपको इसकी छोटी छोटी बातें पता है, अवकलन के बेसिक रूल पता है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका पहला वीडियो 5B एक्सरसाइज का पहला वीडियो जरूर से देख लें, वहाँ पे हमने अवकलन की बारीक बारीक चीज़ों को बताया हुआ है। तो उसके थ्रू आपको, अगर आप इस लेक्चर पर डायरेक्ट आए तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, बाकी थोड़ा सा बेसिक आप देख लीजिए, आप इस लेक्चर को भी करेंगे तो आपको पूरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए अगला है थर्ड पार्ट, y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 5। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि अवकलन जो पढ़े हैं हम लोग कॉस इनवर्स x के पढ़े, तो इसका लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और कॉस इनवर्स के बाद जो ये लिखा उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये जो है ना वो x है। तो बताइए इसका x के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई डी एक्स आ जाएगा। कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पर है क्या 2x अपॉन 5, इसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, और इनटू में क्या होता है जिसको हम x मानते हैं उसका क्या कर देते हैं पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे 2x अपॉन 5 का, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर बन जाएगा 25 माइनस 4x स्क्वायर, डिवाइड में 25 आएगा, 25 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और इनटू में बेटा आप इसका अवकलन करेंगे तो x का x सापेक्ष 1 आएगा, तो बचा क्या 2 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5 आप देख पा रहे हैं 5 सबसे ऊपर जाएगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन रूट ऑफ 25 माइनस 4x स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आप इन बातों को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। ये इसका थर्ड पार्ट था, चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट जो है वो लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 2x, इसका भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अवकलन करने से पहले बेटा आप ये छोटी सी आदत बना लें कि यहाँ पर आप लिख जरूर दिया करें कि हमें करना क्या है। जैसे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना तो आप यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए हमें अवकलन साइन इनवर्स x का पता, जबकि यहाँ पर क्या लिखा 2x, तो 2x को थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये x है। ठीक है, तो बताइए y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हमने x माना, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पर 2x है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर।
अब इनटू में क्या होता है, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, x हमने माना था 2x को, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, और 2x का जब आप अवकलन करेंगे तो केवल 2 आएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो आप बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, हमने चारों पार्ट कर लिए हैं, इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है आपका, उसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहला आपको अवकलन करना है लॉग टेन इनवर्स एक्स का, और दूसरा अवकलन करना है लॉग साइन इनवर्स एक्स का। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसको y बराबर मान ले रहे हैं। y बराबर ये बन जाएगा लॉग टेन इनवर्स एक्स। इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब बताइए, क्या आपने लॉग टेन इनवर्स एक्स का अवकलन पढ़ा है? आपने log टेन इनवर्स x का अवकलन नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें क्या आपने log x का अवकलन पढ़ा है, तो आंसर होगा आपका हाँ, आपने log x का अवकलन पढ़ा है। और log x का अवकलन होता है बेटा 1 अपॉन x। ये बातें आपको पता है। इतनी हम ऐसी ये उम्मीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस चैनल पर इससे पहले 5B एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, वहाँ पर हमने ये बेसिक से फार्मूले आपको बताए हुए, इसलिए हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आपने उनको देखा होगा और आपने उन चीज़ों को याद भी कर लिया होगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो फिर आप एक बार 5B एक्सरसाइज को हमारे सजेशन से एक बार देख जरूर लें, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, देखिए, तो हम लोग अवकलन जानते हैं log x का, तो इतने पूरे को कुछ देर के लिए हम मान ले रहे हैं कि ये x है। इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, इसको हमने x माना, log x का अवकलन होता है बेटा 1 अपॉन x। x बताओ हमने किसको माना है, x माना है टेन इनवर्स x को। जिसको हम x मानते हैं उसका केवल क्या करते हैं, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, टेन इनवर्स x का। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन इनवर्स x इंटू में, और टेन इनवर्स x का अवकलन अभी हमने आपको लिखाया है, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन टेन इनवर्स x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बार आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, इसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। देखिए, सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है, वो है y बराबर लॉग साइन इनवर्स x। इसका भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लोग अवकलन जानते हैं log x का, तो इतने पूरे को हम एज्यूम किए ले रहे हैं कि ये x है। बताइए, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग के बाद इसको हमने x माना, तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। x कौन है बताइए, साइन इनवर्स x, और जिसको हम x मानते हैं उसका क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका कर देंगे, साइन इनवर्स x का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू में, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला है सेक टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना, दूसरा कॉस ए साइन इनवर्स 1 बाई एक्स का अवकलन करना, और तीसरा है कॉट कॉस इनवर्स एक्स का। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेके सॉल्व करते हैं। ये आपके फार्मूले, इसीलिए हमने इनको साफ नहीं किया है। आप साथ साथ यहाँ पर लगा होगा क्वेश्चन, यहाँ पर उसका फार्मूला लिखा होगा, तो आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से, इसलिए इनको हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, उसको हम y बराबर लिख रहे हैं, y बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन ये बनता, क्या आप सेक टेन इनवर्स एक्स का अवकलन जानते हैं? सेक टेन इनवर्स एक्स का अवकलन आप नहीं जानते हैं, आप अवकलन केवल सेक एक्स का जानते हैं। और जो सेक एक्स का अवकलन होता है बेटा, वो होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स।
तो हम जिसका अवकलन जानते हैं केवल उसी का करते हैं। अगर उसके प्लेस पर कुछ लिखा है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये x है, और जिसको हम मानते हैं उसका क्या कर देते हैं, इनटू में पुनः अवकलन कर देते हैं। इतनी बातें आप बहुत अच्छे समझते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लोग अवकलन जानते हैं sec x का, तो इस पूरी वैल्यू को हम लोग मान ले रहे हैं कि ये x है। अवकलन करते हैं इसका, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का अवकलन होता है बेटा सेक एक्स, तो x के प्लेस पर है क्या, टेन इनवर्स x, और इनटू में होता है टेन एक्स, x के प्लेस पर बताइए क्या है, टेन इनवर्स x। ये सेक x का अवकलन हुआ, और जबकि हमने x माना किसको है, टेन इनवर्स x को, तो बेटा हो जिसको हम x मानते हैं उसका इनटू में क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका कर देंगे, टेन इनवर्स x का। तो देखिए क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक टेन इनवर्स x इंटू में टेन इनवर्स x और इंटू में, अब टेन इनवर्स x का हम लोग अवकलन जानते हैं। देखिए टेन इनवर्स x का अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आप लिख देंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक टेन इनवर्स x इंटू में टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देख लीजिए कैसे किया है। अब आप इस तरीके की चीज़ों को समझ गए होंगे, तो एक हमारा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जैसे इसके जो अदर पार्ट हैं हम बता आपको एक एक रहे हैं, लेकिन आप कोशिश ये किया करें कि वीडियो को पहले पॉज कर लें, आप पहले खुद से ट्राई करें। अगर हमारा और आपका आंसर सेम मैच हो रहा तो इसका मतलब आप अवकलन को सीख चुके हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो एक बार आप वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके देख लें, जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसका सेकेंड पार्ट है y बराबर कॉस इन ब्रैकेट a साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। अब देखिए इसका भी हमें क्या करना है, इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हम अवकलन जानते किसका है, अवकलन हम जानते हैं केवल cos x का। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इतनी वैल्यू को हम लोग एज्यूम किए ले रहे हैं कि ये जो भी लिखा है हमें उससे मतलब नहीं, हम ये जानते हैं कि ये केवल x है। ठीक है, तो बताइए cos x का अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस का साइन x। बताओ x के प्लेस पर लिखा क्या है, x के प्लेस पर लिखा है a साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। हमने आपको बताया था जिसको हम x मानते हैं उसका इनटू में क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन। पुनः अवकलन आप किसका करेंगे, a साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स का। क्लियर है ना इतनी बात। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट में a साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इंटू में। अब देखिए इसमें a तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता, देखिए यहाँ पर a जैसा है वो तो इनटू में a वैसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये बनता, क्या आप साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स का अवकलन जानते हैं, तो आपने अवकलन केवल साइन इनवर्स एक्स का सीखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वन अपॉन एक्स लिखा है, ये वन अपॉन एक्स लिखा है, इसको आप कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेंगे कि ये एक्स है। तो ए जैसा था एज इट इज वैसा ही आ गया, साइन इनवर्स इसको हमने एक्स मान रखा है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए एक्स के प्लेस पर है क्या, वन अपॉन एक्स, और बेटा वन अपॉन एक्स का आप स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर से इनटू में क्या लिखेंगे, जिसको हमने एक्स माना उसका पुनः अवकलन करेंगे, और एक्स हमने किसको माना है, वन अपॉन एक्स को, तो वन अपॉन एक्स का हम लोग क्या करेंगे, पुनः अवकलन। क्लियर है ना इतनी बात। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इन ब्रैकेट a साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इंटू में a इंटू में, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें देखिए क्या आ जाएगा, ये a था और वन अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, लेकिन अगर आप उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा। और वन अपॉन एक्स का अवकलन जो होता है बेटा वो आप जानते हैं, वन अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर।
कैसे हुआ, 1/x को आप x की पावर -1 लिख सकते हैं, और x की पावर -1 का जो अवकलन होता, जितनी पावर होती वो पहले आ जाती, तो माइनस पहले आ जाएगा, और x की पावर इसमें घट जाएगी, तो एक में घटाएंगे तो -2, या आप इसको माइनस का 1/x² भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से 1/x का अवकलन यहाँ पर किया गया है, तो होता माइनस का 1/x²। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये जो x है ये सबसे ऊपर पहुंचेगा, तो एक x से ये वाला x कट जाएगा, तो हम यहीं काट दे रहे हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप और ध्यान दें, देखिए ये माइनस लगा है और एक ये माइनस लगा है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, तो अपने पास बचेगा कितना, देखिए ये और ये प्लस हो जाएगा, जो अंश में है वो अपने पास बचेगा a, इसके बाद ये वैल्यू, और डिवाइड में ये और ये, देखिए इसको लिखते हैं क्रम से, तो dy/dx इज इक्वल टू बन जाएगा अपने पास कितना, a साइन इन ब्रैकेट a साइन इनवर्स 1/x डिवाइडेड बाई, सब कुछ लिख गया ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, डिवाइड में x और ये बचा, तो x बचा और रूट में बचा है x² -1, तो ये बेटा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बेटा इस क्वेश्चन में आपने 2 बार चेन रूल लगाया, एक तो यहाँ पर चेन रूल लगा, फिर आपने इसको पुनः x माना, तो इसका आपने पुनः अवकलन किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखिए, इसका दिया गया है y बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, आप इसका क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, तो आप अवकलन किसका जानते हैं, cot x का, और x के प्लेस पर ढेर सारी चीजें लिखी हैं, तो इसको हम केवल कुछ देर के लिए ऐसा मान ले रहे हैं कि ये x है, तो बताइए y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx आ जाएगा। cot x का अवकलन होता है बेटा माइनस का cosic स्क्वायर x, और x के प्लेस पर बताइए क्या है, cos इनवर्स x, इनटू में जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, x हमने माना था cos इनवर्स x को, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का cosic स्क्वायर cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 देखिए लिखा है आपने -1/√1 -1/√1 -1/√1 देखिए इनटू है, ये माइनस जब आप इनटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा cosic स्क्वायर cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x², तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ये आपका 3 था, 3 में ये 3 पार्ट दिए गए थे, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट दिए गए हैं, आपको अवकलन करना है tan इनवर्स √x का, sec इनवर्स x² का, और cosic इनवर्स √x का। तो देखिए पहला इसका पार्ट ले रहे हैं, y बराबर tan इनवर्स √x। ठीक है, देखिए हम लोग अवकलन जानते हैं केवल tan इनवर्स x का, ये लिखा है √x, तो इसको कुछ देर के लिए हम लोग क्या एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये x है, इसका आप क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x²। बेटा x के प्लेस पर √x लिखा, आप √x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा x, और इनटू में जिसको हमने x माना उसका क्या कर देंगे, पुनः अवकलन, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस x, और √x का बेटा अवकलन होता है 1/2√x। ये कैसे होता है ये बात आपको पता है। ठीक है, √x का अवकलन क्या होता है 1/2√x, आप कैसे करेंगे, x की पावर 1/2 लिखेंगे, और जब 1/2 का अवकलन करेंगे तो जो घातें होती हैं वो पहले आ जाती, तो 1/2 x की पावर, इसमें आप 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की 1/2 पावर बनेगी, तो माइनस की 1/2 पावर जो है ना उसको डिवाइड में लेके आएंगे तो 1/2 बन जाएगा, 1/2 का मतलब √x होता है। तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि √x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2√x।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2√x इंटू में 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसका सेकेंड पार्ट दिया है y बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखिए अवकलन किसका जानते हैं, सेक इनवर्स एक्स का। तो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको कुछ देर के लिए हम मान लेंगे कि ये एक्स है और इसका कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बेटा 1/1 होता है एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताइए एक्स के प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर पहले से है और फार्मूले में होता है एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी माइनस का 1। अब इनटू में क्या होगा बेटा, जिसको हमने एक्स माना उसका पुनः अवकलन करेंगे तो एक्स हमने माना था एक्स स्क्वायर को, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का अवकलन आप जानते हैं 2x होगा। एक एक्स से ये एक्स सब्ट्रैक्ट ये कट जाएगा तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/x रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, जो भी क्वेश्चन है आप थोड़ी सी आदत बना ले, आप उसको y बराबर मान के चलें। तो y बराबर क्या है बताइए, कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ आप लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो देखिए कॉसेक इनवर्स हम लोग x का अवकलन जानते हैं, जबकि ये लिखा है कॉसेक इनवर्स रूट एक्स, तो आप इस रूट एक्स को कुछ देर के लिए पहले क्या मान लेंगे x। तो देखिए करते हैं, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा -1/, होता है x। x की जगह पर क्या है रूट एक्स, इंटू रूट के अंदर होता है एक्स स्क्वायर। इसका बेटा जब आप स्क्वायर करेंगे तो केवल x आ जाएगा -1, यही होता है। अब इनटू में क्या होगा, जिसको हमने x माना उसका पुनः अवकलन, x हमने किसको माना था रूट x को। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/√x इंटू में रूट में x माइनस 1, और रूट x का अवकलन जानते हैं आप 1/2√x होता है। बेटा ये रूट x और ये रूट x जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 1/2x रूट ऑफ x माइनस 1। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ गए, ये x कहाँ से आया, रूट x और रूट x का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट के x बनेगा, और ये इंटू में था वैसे ही रहने दिया, 2 था 2 इंटू में वैसे ही रहने दिया। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कितने पार्ट दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, इसमें आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट दिया गया है टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका आपको अवकलन करना है। और दूसरा दिया गया है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स, इनका आपको अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। और बेटा ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ना, ये एक दूसरे के सिमिलर है, आप ये समझ लो। इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो हम यही वाला क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में ही ये वाला क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए क्या है, तो फर्स्ट पार्ट आपका दिया है y बराबर टेन इनवर्स क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स। तो देखिए y बराबर टेन इनवर्स, बेटा आप इसमें कॉस एक्स केवल कॉमन कर लें। क्या कॉमन कर ले रहे हैं, कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स कॉमन कर लेंगे तो बताइए क्या होगा, कॉमन का मतलब होता है जहां पर है वहां से हट जाएगा, और जहां पर नहीं है उसके बटे में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ है तो यहाँ से हट जाएगा, अब यहाँ पर नहीं है तो इसके बटे में आ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, जब कॉस एक्स कॉमन किया तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स यहाँ पे है हट गया तो 1 आ जाएगा। डिवाइड में भी सेम करना, कॉस एक्स आप यहाँ से कॉमन कर लें,
तो यहाँ पर है तो यहाँ से हट जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो इसके बटे में चला जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। इतनी बेसिक सी बातें आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर बेटा देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा y बराबर टेन इनवर्स, इसको 1 को हम पहले लिख ले रहे हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आप जानते हैं टेन एक्स होता है, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको भी टेन एक्स कहते हैं। देखिए बेटा जो आपका ये वाला क्वेश्चन था वो शिफ्ट हो गया इस क्वेश्चन पर, हो गया कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, तो अगर आप ये कहो कि अब हमें सेकंड वाला भी क्वेश्चन बता दो तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ये इस वाले क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया था, हम यहाँ पर आ गए, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए y बराबर, बहुत ध्यान समझना, टेन इनवर्स, ये क्या लिखा 1, क्या 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 π/4, π/4 का मतलब 10 45, और 10 45 का मान 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस, ये केवल 10x लिखा, क्या इसमें हम 10 π/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत होगी बताओ। 10 π/4 का मतलब 10 45, और 10 45 का मान होता है बेटा एक का अगर 10x में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये बनता फिर ऐसा किया क्यों गया, तो ये जो है ना वो हमने इसलिए किया क्योंकि हम एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। फार्मूला कौन सा, तो हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं 10a प्लस बी का, कौन सा 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b और अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में 10b, ये होता बेटा फार्मूला। तो अगर आप इसको 10a समझें और इसको 10b समझें, देखिए फार्मूला क्या बन गया 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो बताइए किसका फार्मूला बन गया 10a प्लस b का। तो y बराबर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, फार्मूला बन गया है 10a प्लस b का, a के प्लेस पर π/4 है और b के प्लेस पर x है। आप जानते हैं 10 और 10 इनवर्स साथ में हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा π/4 प्लस x। क्वेश्चन को सॉल्व करके हम यहाँ पर लेके आए हैं y बराबर π/4 प्लस x, ये तो इसको हमने सिंपल कर लिया। अब हमें इसका क्या करना था अवकलन, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे अवकलन, तो लिखना x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, π/4 बेटा कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1, ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बातें। फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप वीडियो को देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्लास 12 की मैथ उतनी तो आसान नहीं है, लेकिन आप अगर प्रॉपर वे से चल रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं कि आप शुरुआत से मेहनत कर रहे हैं 5A 5B 5C, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में जो बताया गया है अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को आप अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दें। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चनों के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।